भगवान के धाम है, ये भौतिक दुनिया है। दोनों में अलग अलग परिवेश है, अलग अलग स्थिति है। जैसे वैकुंठ के बारे में वर्णन है गीता में, भागवत में आप पढ़ेंगे। उधर वैकुंठ में गाय जो हैं वो असीमित मात्रा में दूध देती हैं, दिन भर दे सकती है। और उधर पेड़ जो हैं कल्प वृक्ष, उसमें सब तरह के फूल फल सब सीजनों में आपको प्राप्त होते हैं ऐसे। उधर हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हैं प्रेम से। भगवान केंद्र बिंदु हैं, सब जीव शुद्ध हैं और जीवों के बीच में झगड़ा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी भी तरह का स्पर्धा नहीं है। सब जीव एक दूसरे को बहुत आदर देते हैं, प्रेम करते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का कपटी भावना नहीं है, निष्कपट हैं, निरपराधी हैं सब जीव। और सब जीव सोचते हैं कि मैं छोटा हूँ, बाकी सब जीव बड़े हैं, मेरे से महान हैं। तो इस तरह के भावना के कारण आध्यात्मिक जीवन भगवत धाम में जियो और जीने दो, ये भावना है उनकी। लेकिन भौतिक दुनिया में जब हम आते हैं, इधर फार्मूला अलग है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव को निगलना चाहता है इस दुनिया में। एक शेर नहीं तो बाघ एक हिरण को निगलना चाहता है, इसलिए सब डरते हैं। जैसे एक चूहा एक ऋषि के पास गया, बोला कि ऋषि मेरा शरीर इतना छोटा बनाया भगवान ने, इसलिए सब लोग हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं, हम डरते रहते हैं हमेशा बिल्ली से डरता हूँ। तो ऋषि ने पूछा बताओ क्या चाहिए तुमको? एक हमको बिल्ली बना दिया ना, हम कभी डर में नहीं रहेंगे, निश्चिंतित रह सकते हैं। उन्होंने बोला पानी लेकर तदास्तु बोला, तुरंत वो बन गया एक बिल्ली। अभी बिल्ली को साहस आ गया, अभी मुझे डर नहीं है। कुछ दिनों के बाद एक कुत्ता उनके पीछे पड़ा, तो उन्होंने सुना कि बिल्लियों को कुत्ता फाड़ भी देता है, मार देता है। वापस भागते हुए गए ऋषि के पास, फिर ऋषि मुझे अभी एक कुत्ता बना दीजिए, कुत्ते मोटे हैं बड़े हैं बिल्ली से, तब मुझे डर नहीं होगा। तो ठीक है, उनको बना दिया एक कुत्ता, तदास्तु बोला। कुत्ते बनने के बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि जंगल से लोमड़ी सियार आता है, एक जाकल आता है। वो आता है तो कुत्ते को भी पकड़ता है, काटता है, तो बड़ा खतरनाक है। तो तब जाकल बना दो बोला, ठीक है, उसको जाकल बना दिया। बाद में उसको पता चला कि जाकल जंगल में जो रहता है उससे भी बड़े प्राणी हैं, जैसे शेर नहीं तो बाघ हैं। तो जंगल के राजा जैसे मैं बन जाऊंगा, किसी से मुझे डर नहीं। तब ऋषि के पास बोला कि मुझे एक बाघ बना दीजिए, बाघ का शरीर एकदम बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, उन्होंने तदास्तु बोला, बाघ बन गया वो, इतना मोटा बाघ बन गया वो। तो ऋषि को ऐसे देख रहा था। ऋषि ने बोला क्या मुझे खाने की इच्छा है क्या? पूछा। हाँ बोला उसने। तो पान देकर बोला पुनः मूषी का बाबा बोला, वापस चूहा बन जाओ। तो पहले बड़ा ये बना, बाद में क्या बन गया वो? वापस चूहा बन गया। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तब एक भक्त ने एक वर्ल्ड अल्मैनाक करके एक मैगज़ीन लेकर आया। उसने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी आजकल शहर में इतना ट्रैफिक बढ़ गया, बड़े बड़े इमारत आ गए हैं, इसलिए अमेरिका में एक नया प्लान निकाला है लोगों ने, अंडरग्राउंड टनल बनाने की योजना है। प्रभुपाद जी हंस पड़े, बोले कि ये लोग पहले चूहे थे, बड़े बड़े इमारत बनाया, अभी वापस चूहा बनकर टनल में घूमने वाले हैं अभी, ऐसे बोल रहे थे, अंडरग्राउंड है। तो प्रभुपाद जी ये कहानी बोला उन्होंने, चूहा से चालू होकर बड़े बाघ बने, ऊपर गए, बड़े बड़े इमारत बनकर एरोप्लेन चलाया, ये चलाया। अभी बाद में धरती के नीचे जाकर जिस तरह एक चूहा छिद्र बनाता है, अंदर जाकर रहता है, इस तरह लोग टनल में घूम रहे हैं अभी। तो ये चूहा का उदाहरण दिया है क्योंकि एक चूहा क्या करता है, एक छिद्र खोद कर ये घर में अंदर जाकर खाने के पदार्थ रखता है, अंदर जाकर खाता है, सोचता है कि कोई नहीं आ सकता है इधर, मैं शांति से जीऊँगा। इस दुनिया में हमेशा शांति नहीं रह सकता है, जैसे मैंने बताया आपको। तो जब एक दिन एक सर्प अंदर घुस जाता है, तो अंदर चूहा खा रहा है
अभी अंदर जाने के बाद चूहा को पता चल जाता है कि एक सर्प आ गया अंदर, अभी उधर भागने के लिए जगह है ही नहीं, क्योंकि एक ही चित्र बनाया है, 2 वे बनाना था उसको, है ना, एक ही 1 वे बनाया उसने, हैं। तो अंदर उसका एक ही मार्ग जाने के लिए क्या है, इसके मुंह के अंदर, हैं। वो ऐसे 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 आता है, उसको खा लेता है उसको, हैं। इस तरह का मृत्यु ऐसा चीज़ है इस दुनिया में, अलग अलग चिंताओं के बीच में रहता है जीव। एक दिन मृत्यु जब आता तब बच नहीं सकता है, मृत्यु के मुखों में जाता है जीव, और एक जन्म मिलता है उसको। ये दुनिया का विधि है। लेकिन इस तरह की दुनिया की विधि से ऊपर उठना हो, जब एक वैष्णव गुरु प्राप्त होते हैं, ऐसे भक्त सब तरह के चिंताओं से ऊपर उठकर निडर हो सकते हैं, चिंता मुक्त हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि गुरु शब्द का मतलब क्या है? गु का मतलब है अंधकार, रू का मतलब है जो अंधकार को भगाने वाला। गु रू का मतलब है जैसे एक अंधेरे कमरे में जैसे लाइट जलाया जाए अंधेरा मिट जाता है, इसी तरह एक जीव तड़पने वाले भटकने वाले जीव को एक गुरु मिल गया, वैष्णव गुरु, वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, साथ साथ वो जीव को दिखा देता है कि माया कैसे सुख नहीं दे सकती है। ट्रू गुरु एक्सपोजेस माया एंड रिवील्स कृष्णा। भगवान के संबंध में भी दिव्य ज्ञान दे देते हैं जीव को, साथ साथ कैसे ये मायावी दुनिया में हम भौतिक पदार्थों के संपर्क में आकर हम कभी सुखी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर है, क्षणिक सुख है, ये समझा देते हैं। तो जीव इन विषयों को श्रवण करके गुरु से वो अपने जीवन में हरि नाम का जप, गीता भागवत का अध्ययन, श्री विग्रह की पूजा, वैष्णव भक्तों की ओर आदर, सदाचार इत्यादि के साथ जब जीवन जीता है एक जीव, धीरे धीरे उसके चित्त में भोग करने की प्रवृत्ति मिटता जाता है। जितना भोग करने की प्रवृत्ति मिटता है, सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ता है, उतना एक जीव टेंशन इत्यादि कम हो जाता है उसको। इस दुनिया में टेंशन का मूलभूत कारण क्या है? हम दूसरों को शोषण करना चाहते हैं। जितना हम बॉसिंग करना चाहते हैं, कोई भी चाहेगा नहीं कि आप उनके ऊपर बॉसिंग करो। एक बच्चे को भी हाथ पकड़कर खींचो, अच्छा चलाएगा वो। किसी को कोई नहीं चाहता कि आप उनको डोमिनेट करो। तो इसके विरुद्ध अगर आप सेवा की भावना में हो, सब लोग आपको स्वागत करेंगे, सब लोग आपसे अच्छा बात करेंगे। सेवा भावना उचित है जीव के लिए, भोग भावना, शोषण भावना उचित नहीं है। जैसे रावण ने माँ सीता का शोषण करने की प्रयत्न की, हनुमान ने सीता माता की सेवा की। इस तरह गुरु के सेवा में जुड़ने के बाद जीव को अकल आता है, बुद्धिमत्ता आता है जीव को।